हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में, है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इतिहास की क्लास। मतलब जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि अब आपकी धीरे धीरे इतिहास की क्लास भी रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे। तो मैथ्स के साथ साथ इतिहास भी आपका कवर होता जाएगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। तो देखो, जो इतिहास रहेगा आपको अदर बुक किसी भी सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। केवल 20-25 मिनट का आपका जो वीडियो रहेगा, एक दिन का डेली का देख लीजिएगा। 15 से 20 दिन में मैक्सिमम में आपका पूरा इतिहास कवर हो जाना है ना। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और इतिहास आपको कई अदर सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टोरी के माध्यम से आपको बुक से नहीं पढ़ना है। केवल अच्छा से देख लोगे तो ये आपका पूरा इतिहास वैसे ही कवर हो जाना। चाहे आप कोई से भी एग्जाम दो, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो इतिहास से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ना। आज अपन एक नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इतिहास होता क्या है। देखो, इतिहास मतलब एक मानी गई तो और आपको इसको एक स्टोरी की तरह याद रखना है। ऐसा नहीं रटना है कि इसने वो शासक आया तो उसने वैसा किया वैसा किया, ये चीजें रटने जैसी नहीं है ना। एक स्टोरी की तरह अपने माइंड में इमेजिनेशन करो, उसके साथ करोगे तो लाइफ लॉन्ग जब तक आप पढ़ते हो तब तक वो आपके माइंड में रहेगी। कोई से भी एग्जाम दो, है ना, आपको कभी भी कोई से एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना। तो अगर वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो इतिहास है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो, इतिहास, है ना। तो इतिहास जो है, इसका जो डिवाइडेशन है, कितने 3 भागों में इसका डिवाइडेशन है। कौन कौन सा अपना? एक तो प्राचीन काल इतिहास, मध्यकाल इतिहास और एक आधुनिक काल, है ना। जो अपना इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना। तो मैं आपको एक एक चीज सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट से बताता जा रहा हूँ, है ना। तो देखो, प्राचीन काल मतलब जो पहले के जो राजा महाराजा, मतलब जैसे कि सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो चारों वेद आए, उसके बाद छोटे बड़े राजा वंश आया, तो वो सारे कुछ किसमें आएंगे? आपके प्राचीन काल में, है ना। उसके बाद आता है अपना कौन सा? मध्यकाल, है ना। और मध्यकाल के बाद आता है आधुनिक काल। तो मध्यकाल जो होता है उसको वापस 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है अपना कौन सा? सल्तनत काल, और सेकंड आता है अपना मुगल काल। देखो, सल्तनत काल जो आता है, सल्तनत, है ना। तो जो सल्तनत काल में क्या आता है आपका? जैसे कि सबसे पहले एमबीटी आएगा, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली की राजगद्दियां चलेगी। मतलब दिल्ली पर जितनी भी सत्ता स्थापित होगी वो किसके ऊपर होगी? अपनी दिल्ली के ऊपर। मतलब जितने भी युद्ध होंगे वो सारे किसके लिए होंगे? दिल्ली की गद्दी के लिए। जितने भी वंश आएंगे, गुलाम वंश, दास वंश, आपके सैयद वंश, तुगलक वंश, सारे वंश किसमें आएंगे? आपके दिल्ली सल्तनत, मतलब सल्तनत काल में हो जाएगा। वो आएगा आपका 1205 से 1526 साल तक, है ना। उसके बाद जो आता है मुगल काल, मतलब जैसे ही लास्ट में इब्राहिम लोधी आएगा, इब्राहिम लोधी द्वारा युद्ध लड़ेंगे। उसके बाद जब वो बाबर से युद्ध लड़ेगा तो बाबर द्वारा एक वंश की स्थापना की जाएगी। कौन सा? मुगल वंश, है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा? मुगल काल। तो मुगल काल जो रहेगा वो आपका 1526 से 1857 तक रहेगा। मतलब प्रथम क्रांति जो अंग्रेज आएंगे और अंग्रेजों के साथ जो प्रथम क्रांति रहेगी तब तक रहेगा अपना कौन सा? मुगल काल। उसके बाद मुगल काल का भी क्या होने लगेगा? पतन होने लगेगा। उसके बाद कौन आ जाएंगे? अंग्रेज। तो जो अंग्रेज आएंगे, जितने भी 1947 तक जितने भी देश आजाद हुआ, जितनी भी क्रांतियों और जितने भी आंदोलन हुए, वो सारे किसमें आएंगे? अपने आधुनिक काल में, है ना। तो मध्यकाल जो आएगा उसमें दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आएंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे? अपने सल्तनत काल में। उसके बाद आएगा मुगल काल, है। तो अपने जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मध्यकाल से स्टार्ट करेंगे, और मध्यकाल में करेंगे किससे? सल्तनत काल में। पहले मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा। सल्तनत काल के बाद चलेंगे अपन मुगल काल पे, और मुगल काल के बाद चलेंगे अपन किसमें? आधुनिक काल पे। देखो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले प्राचीन काल को क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं सबसे ज्यादा इनसे बनते हैं ना। तो पहले इस चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर ये अच्छे से कर लोगे तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे आपको, है ना। तो एक एक चीज को अच्छे से डीपली में देखो, एक 15-20 मिनट निकाल लोगे तो आपका कोई लॉस नहीं होना। पर एक बार अगर देख लिया वीडियो तो आपको लाइफ टाइम तक कोई सी भी एग्जाम दो उसमें आपको क्वेश्चन नहीं अटकेगा, है ना। तो ये सल्तनत काल, फिर मुगल काल, और उसके बाद आधुनिक काल, और उसके बाद चलेंगे अपन किसमें? प्राचीन इतिहास में, है ना। तो एक एक चीज को कवर अप करते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन किससे? सल्तनत काल, मतलब दिल्ली की जो गद्दी हुई उसमें कौन कौन से शासक आए, किस किस वंश की स्थापना की, ये सारा कुछ, है ना। तो देखो, अगर इतिहास का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको कोई सी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, है ना। बस एंड तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, है ना, साथ में देखते रहिएगा। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन माई मैप के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा? सल्तनत काल, है ना। तो देखो, सल्तनत काल से पहले 2-3 शासक ऐसे आएंगे जिनका एग्जाम में इनका महत्व रहेगा। तो सबसे पहले आएगा सल्तनत काल में जो आएगा सबसे पहले कौन? मोहम्मद बिन कासिम, है ना। और ये कौन से वंश का था? तो सबसे पहले कौन आए थे? तो अरबी लोग आए थे, है ना। तो सबसे पहले अरबियों में सबसे पहले आया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, है ना, MBK। इसका पूरा नाम आप लिख लेना, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन कासिम, इसका पूरा नाम था ना।
तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहला मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो सबसे पहले कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। इसका शॉर्ट फॉर्म ये एग्जाम में नहीं आता, एमबी के है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ बल्कि एमबी के मोहम्मद बिन कासिम है ना। तो जो सबसे पहले जो एग्जाम में आएगा कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो सबसे पहले अरबी लोग ने आक्रमण किया, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, मोहम्मद बिन कासिम है ना। तो देखो ये मोहम्मद बिन कासिम जो था अफगानिस्तान में यहाँ पे मुस्लिम शासक था, इसने आक्रमण किया था कहाँ पे, सबसे पहले मुल्तान जो क्षेत्र हुआ करता था। देखो ये जो क्षेत्र बता रहा हूँ ये पहले तक जैसे भारत में भी 28 राज्य 29 राज्यों में, तो ये ओवरऑल जो पहले राज्यों में नहीं बैठा था है ना, पहले अलग अलग प्रांतों में बैठा था। मतलब यहाँ पे दिल्ली प्रांत, यहाँ पे रणथंभौर, यहाँ पे बदायूं, यहाँ पे बठिंडा, यहाँ पे मुल्तान, जैसे कि भारत में भी दिल्ली है ना, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ये सारे कुछ प्रांत है, वैसे अलग अलग ये क्या हुए थे, प्रांत डिवाइडेशन है। और यहाँ से क्या जाती थी, सिंधु नदी होती थी, तो इस प्रांत को कहते थे सिंध प्रांत। तो वो सारा कुछ अलग अलग मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मुल्तान जो था, तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले यहाँ से आक्रमण किया, सबसे पहले इसने कहाँ पर, मुल्तान पर। तो यहाँ पर मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था कौन, दाहिर। जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया तो यहाँ का शासक कौन था, दाहिर यहाँ पे बैठा था। तो इसने आक्रमण किया मुल्तान पे और यहाँ से पराजित कर दिया किसको, दाहिर को यहाँ से पराजित कर दिया और यहाँ पे अपना शासन लागू कर दिया। और यहाँ पे मुल्तान पे इसने सबसे पहले क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे पहले जजिया कर कहाँ पे लगाया गया था, सबसे पहले मुल्तान प्रांत पर क्या लगाया गया था, जजिया कर लगाया गया था। ये चीज ध्यान रखना है ना, जजिया कर क्या होता है, ये सारी कुछ मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि जजिया कर जो होता है वो क्या होता है ना। तो यहाँ पे इसने आक्रमण किया मुल्तान पे है ना। उसके बाद इसके समय में देखो जो अरबी लोग आए थे, तो अरबी लोगों में सबसे पहले इसमें ये क्या क्या चीजें लेके आए, तो जो अरबी लोग थे वो क्या लेके आए थे, एक तो ऊंट जो होते हैं है ना, आपने देखा होगा कि ऊंट जो होते हैं, और एक खजूर है ना, और एक और चीज आती है कौन सा, अपना दिरहम मुद्रा है ना। ये तीन चीजें है ना, दिरहम मुद्रा, ये तीनों चीजें जो सबसे पहले कौन लेके आए थे, अरबी लोग लेके आए थे। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आता है आपका कि खजूर सबसे पहले कौन लेके आए थे, कौन लेके आए थे, अरबी लेके आए थे है ना। और तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना कि ऊंट, खजूर और दिरहम मुद्रा सबसे पहले अरबी लोग लेके आए थे। और इसके समय में जो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, इसके समय में दो पुस्तकें लिखी गई जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है। एक पुस्तक थी अपनी कौन सी, चचनामा है ना, कौन सी, चचनामा पुस्तक। तो ये पुस्तक लिखी थी किसने, अली अहमद ने। नाम ध्यान रखना इनके, अली अहमद, एग्जाम में आते हैं ना। तो यहाँ पे चचनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अली अहमद ने लिखी थी। और एक और थी पुस्तक कौन सी, ताज उल मासीर है, ताज उल मासीर है ना। ये दोनों बुकों के नाम ध्यान रखना। ये लिखी थी किसने, हसन निजामी, हसन निजामी। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो दो पुस्तकें लिखी गई, कौन कौन सी, चचनामा ये लिखी थी किसने, अली अहमद ने। और ये कौन सी, एक और ताज उल मासीर है ना, ताज उल मासीर, ये पुस्तक लिखी थी किसने, हसन निजामी है। तो यही इसके समय काल में यही इसके घटनाएं हुई। इसके बाद आएगा कौन, मोहम्मद गजनवी आएगा, मोहम्मद गोरी आएगा, ये सारी कुछ है ना। और उसके बाद आ जाएगी आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो उससे पहले छोटे बड़े ये थोड़े दिन, एक दो दिन आएंगे है ना, चाय पानी पिएंगे, उसके बाद चले जाएंगे है ना। तो देखो इसके बाद में वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले अरबियों का आक्रमण हुआ, सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया। इसने सबसे पहले आक्रमण किया कहाँ पर, मुल्तान पर। मुल्तान का शासक था कौन, दाहिर, दाहिर को पराजित किया और यहाँ पे क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपका कि जजिया कर किसने लगाया था, किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और सबसे पहले ऊंट, खजूर और दिरहम मुद्रा कौन लेके आए थे, तो अरबी लोग लेके आए थे। इसके दरबार में दो पुस्तकें मतलब समय में लिखी गई, कौन कौन सी, चचनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अली अहमद ने लिखी थी। ताज उल मासीर पुस्तक किसने लिखी थी, हसन निजामी। बुकों के नाम ध्यान रखना। और ये जो है प्रांत ये आपके एंडिंग तक चलते रहेंगे, मतलब यहाँ पे जो है आपका दिल्ली रहेगा, मुल्तान रहेगा, बदायूं रहेगा, भटिंडा रहेगा, ऊपर मंगोल रहेंगे, गजनी रहेगा इधर। ये सारे कुछ आपको जैसा जैसे वीडियो में आपके आते जाएंगे वैसे भी बताता जाऊंगा है ना। तो ये आपके मोहम्मद बिन कासिम के बारे में यही था है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जो आता है ऊपर पढ़ते हैं। हाँ, तो अरबियों के बाद आए थे कौन, तुर्की लोग जो आए थे सब अरबी लोग हो गए थे। उसके बाद आक्रमण हुआ था किसका, तुर्कियों का है ना। तो अरबी के बाद कौन सा आक्रमण आएगा अपना, तुर्कियों का आक्रमण, मतलब अरबी लोग के बाद आएंगे तुर्की लोग है ना। तो देखो तुर्की में जो आया, मैं आपको एक एक विथ सन के साथ में बता रहा हूँ कि कौन आया, कैसे आया, सारा कुछ है ना। तो सबसे पहले तुर्की आक्रमण में देखो यहाँ पे गजनी का शासक था कौन है, अल्पतगिन है ना। देखो इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, कल आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। वैसे आपके एग्जाम में ये नहीं आते है ना, ये चीजें नहीं आती। आपको जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा फैक्ट की जो चीज आपको पढ़ना है ना।
तो यहाँ पे बैठा था गजनी में कौन, अल्पदीन। इसने गजनी वंश की यहाँ पे एक छोटे से कबीले का शासक था। उसका जो पुत्र था कौन था, सुबुक्तगिन, ये भी इसी का पुत्र था। और ये इसके बाद, इसके मृत्यु के बाद ये सुबुक्तगिन इसने यहाँ का कबीले का क्या बना था, शासक बना था। और सुबुक्तगिन का पुत्र था कौन, मोहम्मद गजनवी, है ना। तो मोहम्मद गजनवी जो था इसने सबसे पहले आक्रमण किया कहां पर, ये जो देखो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम तुर्की कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो तुर्की कौन था, तो मोहम्मद गजनवी था ना। तो मोहम्मद गजनवी ने यहाँ से, गजनी एक प्रांत हुआ करता था, वहां से आक्रमण किया। तो यहाँ से ओवरऑल इसने भारत पर टोटल 1001 ईस्वी से लेकर 1027 तक टोटल कितनी 17 बार आक्रमण किया। कितनी 17 बार आक्रमण किया। तो मैं आपको 17 आक्रमण में आपको पढ़ना जरूरी नहीं, एग्जाम में वो नहीं आते जो इंपोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखो इसने 17 बार आक्रमण किया, तो 17 में से 16वीं बार जब इसने आक्रमण किया था वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। तो इसने 16वीं बार जो आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में 16वीं बार आक्रमण किया था कहां पर, गुजरात का जो शहर, गुजरात यहाँ पे। तो इसने आक्रमण किया कहां पर, गुजरात में। तो यहाँ पे जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था कौन, भीम प्रथम, है ना। ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है ना कि जब मोहम्मद गजनवी ने 1025 पर यहाँ पे गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात में कहाँ पर, सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पे आक्रमण किया था, सोमनाथ का जो मंदिर है ना, तो वहां पर आक्रमण किया था किसने, मोहम्मद गजनवी ने। तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया कहां पर, सोमनाथ के मंदिर पर। देखो जो इसका आक्रमण करने का जो लक्ष्य था वो क्या था, धन संपदा, पैसा चाहिए था इसको, है ना। तो धन संपदा लूटना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था, धन संपदा लूटना, है ना। तो इसने धन संपदा लूटने के इरादे से आक्रमण किया था कहां पर, सोमनाथ के मंदिर पर, जो कि गुजरात में है ना। तो यहाँ पे आक्रमण किया। तो जब इसने आक्रमण किया यहाँ पर, तो यहाँ का शासक कौन बैठा था, यहाँ पे भीम प्रथम। तो इसने यहाँ से भीम प्रथम को क्या कर दिया था, हरा दिया। और सोमनाथ का जो मंदिर था उसको क्या किया था, लूट लिया था। मतलब पहले यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा स्वर्ण था, है ना। पता है आपको कि भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया, है ना। मतलब विदेशों में जो धन गया सारा कहाँ से गया, भारत से ही गया लगभग, है ना। तो यहाँ से सोमनाथ को मंदिर को लूटा और यहाँ से अपार धन संपदा, सोने के जेवरात और करोड़ों रुपए यहाँ से लूट के ले गया कौन, मोहम्मद गजनवी। इसने यहाँ पे अपना 16वां आक्रमण किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना कि मोहम्मद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण कहाँ किया था, तो कहाँ पे किया था, गुजरात में, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, है ना। और वहाँ पे उस समय शासक कौन था, तो कौन था, भीम प्रथम यहाँ का शासक था, ठीक है। उसके बाद जब इसने इसका 17 आक्रमण हो गए, तो 17 इंपोर्टेंट नहीं है, 16वां जो आक्रमण था वो इंपोर्टेंट मैंने बता दिया। इसके जो दरबार में थे वो कौन कौन थे, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो मोहम्मद गजनवी था इसके दरबार में कौन थे, फिरदौसी, उल्बी, फरूखी और अलबरूनी, है ना। ये किसके दरबार में थे, मोहम्मद गजनवी के दरबार में, है ना। तो ये जो चारों थे किसके दरबार में थे, मोहम्मद गजनवी के दरबार में थे, है ना। देखो इनको वैसे आप याद रखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फिरदौसी किसके दरबार में था, तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में, है ना। इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, रखना है क्या, याद रखना है फूफा। क्या याद रखोगे, फूफा, है ना। फूफा से मतलब एफ से हो जाएगा आपका फिरदौसी, यू से हो जाएगा आपका उल्बी, और एफ से हो जाएगा आपका फरूकी, और वापस ए से हो जाएगा आपका अलबरूनी। क्या याद रखोगे, फूफा, है ना। मतलब मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन था, तो कौन रहते थे, फूफा, है ना। फूफा जी बोलते हैं ना अपन, वही, है ना। तो फूफा जी रहते थे किसके दरबार में, मोहम्मद गजनवी। फिरदौसी शाह नाम है इसका नाम था, उसके बाद अलबरूनी, और उसके बाद ये फरूकी, और एक था कौन, अलबरूनी, सॉरी, फिरदौसी शाह नाम था, है ना। तो अलबरूनी, और ये था एक अरबी लेखक था अलबरूनी, है ना। और जो इसके द्वारा एक लिखी गई थी बुक, कौन सी, किताब उल हिंद, इसके द्वारा बुक लिखी गई थी, ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये अरबी लेखक था अलबरूनी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अलबरूनी किसके दरबार में था, तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में था, है ना। तो उसका 17वां आक्रमण हुआ। तो इसने जो लास्ट भारत का जो 17वां आक्रमण किया था वो कहाँ किया था, ये जाटों का जो विद्रोह चल रहा था यहाँ पर, है ना। तो जाटों का विद्रोह दबाने के लिए इसने अपना अंतिम ये आक्रमण किया था, 17वां आक्रमण, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उसने जो अपना 17वां आक्रमण, अंतिम आक्रमण किया था, तो किस काय के लिए किया था, तो किसके लिए, जाटों का विद्रोह दबाने के लिए इसने अपना अंतिम आक्रमण किया। उसके बाद ये वापस लौट गया था कहाँ पर, गजनी, इसका प्रांत में, है ना। इसके बाद देखो मोहम्मद गजनवी हो गया। अब मोहम्मद गजनवी के बाद कौन आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा, है। तो आगे समझ में मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देखो तुर्की ने आक्रमण किया, तो तुर्की में सबसे पहले यहाँ पे देखो गजनी के शासक देखो अल्पगीर, सुबुक्तगीन, और उसका पुत्र था मोहम्मद गजनवी, है ना। तो मोहम्मद गजनवी में 1997 में आक्रमण किया, और 1997 से और 1027 तक ओवरऑल कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। 16वीं बार आक्रमण किया कहाँ पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। तब यहाँ का शासक कौन था, भीम प्रथम था, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ से अपार धन संपदा लूट किया गया, है ना। और लास्ट 17वां आक्रमण किया था इसने, जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था आक्रमण।
इसके दौरान में कौन कौन थे, फिरदौसी, शाहनामा, उलबी, फारूकी और अलबुरीनी। इसकी किताब का नाम भी पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से वापस चला गया। अब इसके आएगा, इसके बाद आएगा कौन, मोहम्मद गोरी। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। बाई मैप के थ्रू पढ़ोगे और एक नोट पैड अपने साथ में रखना है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, एक एक जो बता रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा वो फैक्ट वर्ड नोट कर लिया करो ना। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको मैप के माध्यम से थोड़ा पता चल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो हो गया। उसके बाद अपन नया चलते, देखो मोहम्मद औरला का गजनवी हो चुका था, अब आएगा मोहम्मद गोरी, है ना। तो मोहम्मद गोरी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बिल्कुल साथ में बने रहेगा ना, एक एक चीज आपकी क्लीन हो जाएगी, मतलब अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल देखते रहिए एंड तक स्टोरी को देखते रहोगे तो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है ना। इमेजिनेशन अपने माइंड में होना चाहिए कि हाँ कि वैसे कोई राजा आ रहा है तो हाँ कि घोड़े पे बैठ के आ रहा है तो वैसे वैसे आ रहा है, वो सारी कुछ चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। अगर तब तक ऐसा नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगी, रटने से नहीं होती वो चीज़ें, है ना, स्टोरी की तरह समझो ना। तो देखो यहाँ से मोहम्मद गजनवी के बाद आया, किसने आक्रमण किया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, है ना। जो इसका समय रहेगा वो कितना, 1175 से 1206 ईस्वी तक इसका समय रहेगा, मतलब लगभग 30 से 31 साल तक शासन रहा किसका, मोहम्मद गोरी का, है ना। तो इसकी स्टोरी जान लेते हैं, चलिए। तो ये देखो जो था मोहम्मद गोरी, यहाँ पर एक अफगानिस्तान जो क्षेत्र है वहां पर एक गोर कबीले का क्या था, ये यहाँ पे सरदार था, है ना। एक जो कबीले होते थे पुराने क्या होते थे, कबीले होते थे, तो यहाँ पे गोरियों लोगों का यहाँ पे कबीला था, तो उसका सरदार था कौन, मोहम्मद गोरी, है ना। तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले, ये देखो अपने जो प्रांत है मैंने बताया था वैसे कि वैसे ये, तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे आक्रमण किया मुल्तान पे। तो मुल्तान पे आक्रमण किया था कब, 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में इसमें क्या किया था, आक्रमण किया था, और यहाँ पे ये जीत गया था, इस पहले युद्ध में ये जीत गया था ना। देखो कोई भी अगर आपको पहले चीज में अगर आपको विजय मिलती तो आपकी और इच्छा होती कि नहीं और चीज को करे, है ना। तो पहले इसको आक्रमण में विजय मिल गई, उसके बाद इसने आक्रमण किया 1178 ईस्वी में, यहाँ पर जो आपको पता ही है कि यहाँ पर गुजरात प्रांत है ना, तो गुजरात के यहाँ पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे जो शासक बैठा था, कौन बैठा था, भीम प्रथम, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ सॉरी यहाँ पे बैठा रहेगा भीम सेकंड। इससे पहले वाले में कौन था, भीम प्रथम था, यहाँ पे ध्यान रखना भीम सेकंड है। जब इसने आक्रमण किया था कहाँ पर, गुजरात पे आक्रमण किया, तो भीम सेकंड ने यहाँ पे मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे बंदी बना लिया किसने, भीम सेकंड ने यहाँ पे गौरी को बंदी बना लिया था। बट थोड़े समय बाद इसको अच्छा लगा व्यवहार इसका, तो इसको क्या कर दिया, इसने छोड़ दिया, है ना। तो 1178 में थोड़ी सी बंदी रहा, कहाँ पर, गुजरात के भीम सेकंड के यहाँ पर बंदी रखा, उसके बाद वापस छोड़ दिया गया। उसके बाद 1191 ईस्वी में इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी जो था उसने वापस आक्रमण किया, कहाँ पर, देखो इसने वापस बार बार आक्रमण क्यों करा है, क्योंकि इसने एक युद्ध जीत लिया था। मतलब एक बार अगर किसी चीज को करने की इच्छा हो जाती है तो अपनी क्या होती है कि हाँ नहीं थोड़ी चीज और करता है ना। तो इसने आक्रमण किया 1191 ईस्वी में, कहाँ पर, यहाँ पर, और दिल्ली की जो मुल्तान का क्षेत्र था यहाँ पे आक्रमण किया। तो यहाँ का शासक था कौन, पृथ्वीराज चौहान, मतलब दिल्ली के आसपास यहाँ पे बैठा था कौन, पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो इनकी भी बड़ी मजेदार स्टोरी है ना। तो पृथ्वीराज चौहान जो था इसने आक्रमण किया किसने, मोहम्मद गोरी ने, कहाँ पर, यहाँ पे दिल्ली के पास में। तो यहाँ पे 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं क्या, तराइन का प्रथम युद्ध, है ना। इस युद्ध में दोनों के बीच में मतलब कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, बट इस युद्ध में क्या हुआ, गोरी क्या हो गया था, हार गया था, है ना। देखो गोरी कितनी बार हार गया, बट वो क्या रहेगा, कोशिश नहीं छोड़ेगा, है ना। तो आप भी कोशिश नहीं छोड़ना है ना, कोशिश कंटिन्यू रखो। तो यहाँ पे दोनों युद्ध कर रहे थे, यहाँ पे गोरी हार गया। वापस 1191 के बाद वापस कब आक्रमण किया इसने, 1192 ईस्वी में वापस आक्रमण किया, और वापस इस बार थोड़ा सा जो गोरी था इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, है ना। यहाँ पे एक प्रांत हुआ करता है, कौन सा, कन्नौज, है ना। तो यहाँ पे कन्नौज के प्रांत का शासक था कौन, जयचंद, है ना। कन्नौज के राजा कौन थे, जयचंद। तो इसने एक योजना बनाई, किसने, मोहम्मद गोरी ने, है ना। मोहम्मद गोरी ने बोला कि देख ये कन्नौज के यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान बैठा है ना, तो ये तुझे भी परेशान कर रहा है, क्यों ना अपन दोनों मिलकर इसको हरा दे, है ना। तो इन दोनों ने योजना बनाई, किसने, मोहम्मद गोरी ने और कन्नौज के राजा जयचंद ने, और दोनों ने योजना बना के दोनों ने मिलकर आक्रमण किया वहां पर पृथ्वीराज चौहान पे। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध को बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था। तो देखो इन दोनों ने युद्ध किया मिलके, है ना। तो यहाँ पे ये देखो जो पूरा प्रांत हुआ इन दोनों का हुआ, है ना। तो दोनों में आधे आधे पार्टीशन होना था। तो आगे लड़ाई होगी, देख लेना, बता दो आगे। देखो तो 1191 में 12वें में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, कौन सा, तराइन का द्वितीय युद्ध। गोरी और जयचंद इसमें मिल गए थे, और वर्सेस था कौन, पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया, और अंततः यहाँ पे ओवरऑल शासन हो गया किसका, मोहम्मद गोरी का, है ना। तो अब यहाँ पे देखो मोहम्मद गोरी का शासन हो गया। तो मोहम्मद गोरी ने बोला हाफ हाफ, 50-50 दोनों ने मिलकर किया था, है ना। तो यहाँ पे दोनों का हाफ हाफ था। तो यहाँ पे देखो जो गोरी था वो बोला था शादी, है ना, कौन से आक्रमण, है ना, मतलब कौन सा बात है ये तूने कब दिया मेरे साथ, है ना।
तो मतलब देखो इंसान तो है, उसकी वो एबिलिटी देख के थोड़े समय में बदल जाता है ना। तो यहाँ पे उसने 5 देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे जो कन्नौज के राजा थे कोई जंग और कौन मोहम्मद गोरी, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कौन सा? चंदावर की लड़ाई, चंदावर का युद्ध बोलते हैं। ये हुआ था 1194 ईस्वी में। किस किस के बीच में? गोरी वर्सेस कौन? जयचंद, है ना, गोरी वर्सेस जयचंद, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और जो गोरी था, गोरी ने राजा जयचंद को 6 इंच छोटा कर दिया और यहाँ से पूरे प्रांत पे कब्जा कर लिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। 6 इंच छोटा, बाद में बताऊंगा क्या होता है ना। उसके बाद देखो इसने यहाँ पे आक्रमण किया और ये लगभग क्षेत्र सारे जीत लिए थे। और इसके दरबार में कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं, एक दो चीज देखो। ये तो सारे इसके युद्ध हो गए, युद्ध कौन कौन से किए, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है, दोनों के संग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके दरबार में जो था, क्योंकि ये चीजें आपके आगे काम आने वाली। देखो इसके दरबार में जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, 2-3 नाम बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक था कुबाचा, और एक था यल्दुज, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से एक आगे आने वाला और ये आगे प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। कौन कौन थे? कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक कौन? यल्दुज। ये इसके 13 कौन था? मोहम्मद गोरी। अब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान हट गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा? गोरी। तो जो गोरी के दरबार में गुलाम थे कौन? कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दुज। मतलब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये अगला शासक बनेगा, सल्तनत आएगी, ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ ना। तो ये देखो जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को एक निशापुर का जो मेला लगता है, मतलब वहाँ गुलामों का मेला, मतलब गुलाम बिकते हैं वहाँ पे, है ना, तो वहाँ से खरीद के लाया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। और इसकी योग्यता के कारण धीरे धीरे ये आगे आगे, और एक दिन ये आमिर आखुर के पद पर विराज जाता है, मतलब इसके पद को संभाल लेता है मोहम्मद गोरी के। आमिर आखुर इसकी योग्यता के कारण, आखुर मतलब जो अश्वशाला का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं आमिर आखुर, है ना। तो इसके दरबार में थे कौन? कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दुज। ये इसलिए नाम बता रहा हूँ क्योंकि जब इसको शासन मिलेगा तो ये दोनों आवाज उठाएंगे, ये दोनों बगावत करेंगे, तो इस वजह से ये दोनों आगे प्रॉब्लम करेंगे ना। तो ये तीनों गुलाम थे किसके? मोहम्मद गोरी के, है ना। तो यहाँ से इसके शासन में दिल्ली में यहाँ पे हो गया। उसके बाद 1205 ईस्वी में जब ये वापस यहाँ से इसके गोर कबीले में लौट रहा था, 1205 ईस्वी में, तो यहाँ पर एक स्थान है कौन सा? दमियक नामक। कौन सा? दमियक, है ना, दमियक। देखो इसमें थोड़ा लॉजिक आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल सकता है। तो यहाँ पे एक दमियक नामक स्थान पर एक खोखरों का विद्रोह चल रहा था, है ना। तो खोखरों के विद्रोह में एक कोई पर्सन था कि कोई पास में से गुजर रहा, तो 6 इंच छोटा कर दिया उसको भी, है ना। तो यहाँ से मोहम्मद गोरी को भी दमियक नामक स्थान पर इसने क्या कर दिया था? हत्या कर दी गई थी एक युवक द्वारा। तो दमियक नामक स्थान पर खोखरों के युद्ध में इसके क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी, ठीक है। तो लौटते समय इसकी मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई थी, ठीक है। तो ये आगे आपको समझ में बाय मैप के थ्रू जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से नोट कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना ना कि सर वीडियो समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो कि सर के जो चल रही अकॉर्डिंग चल रही कैसे चलेगी, ये आपके वीडियो कंटिन्यू चलते रहेंगे। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, है ना। लगातार वीडियो देखते रहोगे तो ऑल हिस्ट्री अपन रच देंगे, है ना। इतिहास याद करने की जरूरत नहीं, इतिहास अपन खुद बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो आगे समझ में, ठीक है। तो ये अपने ओवरऑल मोहम्मद गोरी, गजनवी और एमबी के मोहम्मद बिन कासिम पूरे हो चुके हैं। अब चलेगी अपने दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत में जो भी वंश आएंगे, गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, है ना, लोधी वंश, ये सारे कुछ आएंगे। तो अब वो अपने वंश स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो चल रहा था वो दिल्ली से पहले चल रहा था, मतलब अभी तक दिल्ली पर किसी की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी, है ना। अब जो स्थापित होगी वो दिल्ली में सत्ता स्थापित होगी, एक एक वंश आते जाएंगे, है ना। तो देखो आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, आपके सारे कुछ इतिहास बिल्कुल कवर हो जाएंगे, है ना। तो और अगर आप अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे इसका दिल्ली सल्तनत। आपको वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नया पर्सन जुड़ा है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।